हमारी इस डिजिटल फैमिली का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये है कि यहाँ व्यूज़ और फॉलोअर्स ही नहीं बढ़ते, बल्कि बिना देखे, बिना गहरी पहचान हुए भी अनमोल रिश्ते बन जाते हैं। मुझे भी कविता पाठ के जरिए कई लोग मिले, जिनमें एक छोटा भाई मिला जिसका नाम अशोक है और बेहद प्रतिभाशाली कवि है, जिसकी कुछ कविताओं का मैंने पाठ भी किया है। उन्होंने मुझे आज एक चिट्ठी भेजी है। उसे पढ़ते हुए मेरी आंखें थोड़ी नम हुई, मगर दिल को बहुत गहरा सुकून भी मिला। उसने चिट्ठी के साथ एक वियतनामी करेंसी भी भेजी है। आप सोचेंगे, इस करेंसी का हमारे देश में क्या काम, क्यों भेजा है? इस सवाल का जवाब मैं आपको उसकी चिट्ठी पढ़ने के बाद बताती हूँ। एक संवेदनशील कवि क्या क्या सोच सकता है, ये उसकी चिट्ठी और वियतनामी करेंसी के साथ रखे नोट से पता चलता है। मैं चाहती हूँ कि ये चिट्ठी आप सबके साथ शेयर करूँ, उनके जज्बात आपके सामने पढ़ूँ। तो आज ये चिट्ठी मेरे और आपके नाम, अशोक के दिल से। अशोक ने लिखा है, प्रिय रत्ना जी, इस उम्मीद के साथ कि हमारे एक छोटे से प्रयास से मृत डाकखाने शायद फिर से जीवित हो जाएं। अपने जीवन का पहला पोस्टकार्ड मैं आपको सौंप रहा हूँ। जब भी डाकखाने की मौत का इल्ज़ाम युवा पीढ़ी पर लगाया जाता है, तो स्वयं को इस सच के साथ घर के किसी कोने में कैद कर लेता हूँ कि हत्यारों में मेरा नाम भी है। बहुत बार प्रयास किया कि वे तमाम लोग जिनके होने से मैंने स्वयं को सुंदर महसूस किया, उन्हें लिख कर बता सकूं कि मेरे जीवन में उनका होना कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन खाली पेट से अन्न की दूरी इतनी ज़्यादा है कि उसे तय करते करते हर बार कुछ अच्छे कामों में देरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि संवाद का ये माध्यम अनैच्छिक है। बस मन था कि भीतर की वो बेचैनी और पत्र लेखन की जो संवेदनाएं हमने वर्षों पहले खो दी, वो फिर से जन्म ले। प्रिय रत्ना जी, यह स्वाभाविक है कि नई शुरुआत भीतर भय पैदा करती है। गले मिलने का ये प्रयास गला काटने की प्रतिस्पर्धा से शायद बेहतर हो। बस इसी ध्येय के साथ नई शुरुआत कर रहा हूँ। बहुत बार प्रयास किया कि आपसे कहूँ कि हम आपसे बहुत स्नेह रखते हैं, लेकिन इस भय के साथ कि शब्दों का पेट बहुत बड़ा होता है, वो प्रेम को निगल जाएंगे। मैंने प्रेम को कभी प्रेम लिखा ही नहीं। जब भी कभी हृदय भावनाओं से कंपित हुआ, हमने लिखा, कहीं दूर कोई है जो हमें सुंदर कर रहा है। किसी की गैर मौजूदगी से भी कहीं दूर बैठा हुआ कोई शख्स स्वयं को सुंदर महसूस कर ले, इंसान होने का इससे सुंदर प्रमाण और क्या ही हो सकता है। इस उम्मीद के साथ कि एक दिन हमें लिखता हुआ देखकर शायद डाक खाने हमें माफ़ कर देंगे, ढेर सारे स्नेह के साथ अपना पहला पोस्ट कार्ड आपको सौंप रहा हूँ। अपने भीतर सहेज लेना। कितनी प्यारी चिट्ठी है, लेकिन यहीं पर यह ख़त्म नहीं होता। उन्होंने इस चिट्ठी के साथ मुझे एक वियतनामी करेंसी भी भेजी है और उसके साथ एक छोटा सा नोट है, जिससे पता चलता है कि उन्होंने ये करेंसी मुझे क्यों भेजी। वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। डॉक्टर बीआरसी की किसी पुस्तक के विमोचन के दौरान हमें ये उपहार मिला था। 1 साल से डायरी के भीतर बस यही सोच कर सहेज रखा है कि जिन देशों की मुद्राएं कमज़ोर होती हैं, वे कोरे कागज़ों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। प्रिय रत्ना जी, वियतनाम की मुद्रा बेहद कमज़ोर है। इतनी कमज़ोर कि 50 वियतनामी डोंग भारत के 18 पैसों के बराबर है। नहीं जानता कि आज के समय में 18 पैसों में क्या खरीदा जा सकता है। बचपन से ही असमर्थताओं को सहेजने का इतना आदी रहा हूँ कि 18 पैसों को ताउम्र सहेज कर रख लेना चाहता हूँ। मन था, जब कभी कोई ऐसा इंसान मिलेगा जिसे असमर्थताओं से प्यार होगा, उसे इसी भाव के साथ कि भावनाएं बहती हैं, इन 18 पैसों को सौंप दूंगा। मैंने इस नोट पर लिखी हुई बात को थोड़ा और स्पष्ट जानना चाहा, तो अशोक ने बहुत ही खूबसूरती से इसकी व्याख्या की। उन्होंने कहा, व्यवहार इंसान तय करता है। मुद्राएं किसी भी देश की हों, कमज़ोर हों या सबल, ये मनुष्यों के साथ हो या
किताब के भीतर रखी हों, एक जैसा व्यवहार करती हैं। अहंकार मुद्राएं पैदा नहीं करती, मनुष्य पैदा करता है। कमाल की उनकी विचारधारा है। अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया इस चिट्ठी के लिए और इस वियतनामी करेंसी के लिए। मैं आपको बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि जीवन में बहुत आगे बढ़ो। बहुत सारी मंगल कामनाएं।